जंग के बीच अमेरिका फिर बना यूक्रेन का मददगार। जिस तरह की जानकारियां आ रही है, यूक्रेन को खुफिया जानकारी मुहैया करवा रहा है अमेरिका। खुफिया जानकारी के जरिए जाहिर है आक्रामक हो चुका है यूक्रेन। रूस के महत्वपूर्ण ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। तो लगातार रूस पर अटैक जो है वो यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हैं। डॉक्टर सिंह, जैसे कि अभी साहिब साहब कह भी रहे थे कि पिछले दिनों ज्यादा आक्रामक हुआ है यूक्रेन, और हमने देखा भी है वो अग्रेशन यूक्रेन का नजर आ रहा है। और इन सब के बीच एक रिपोर्ट भी हम देख रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका के जो हथियारों के जखीरे हैं वो अब बहुत सीमित हो गए, लिमिटेड हो गए हैं। फिर उसके बाद यूएसएस वाशिंगटन की प्लेसमेंट का भी जिक्र हो रहा था कि आपने प्रशांत सागर से निकालकर ईरान की तरफ मोड़ दिया है, यानी कि बहुत क्रंच में अभी अमेरिका चल रहा है। लेकिन क्या ये माने कि सारा फोकस अब अमेरिका का यूक्रेन की तरफ हो गया है, ईरान को भी छोड़कर, और चाइना भी उससे कोई बड़ा चैलेंज नहीं लग रहा है? देखिए मोनिका जी, ये अमेरिका के की एक मैं कहूंगा पॉलिसी पैरालिसिस है। उनको उनकी पॉलिसी में ही लकवा मार गया। सीधे सीधे मैं तो ये कहूंगा कि एक युद्ध को ये खत्म नहीं कर पाया, उसको एक कहते हैं ना लाद देना पूरी दुनिया पे। और 4 साल से चल रहा है। ऑब्वियसली यूक्रेन के पास ऐसी ताकत कभी नहीं थी कि रूस के आगे वो टिक भी सके। लेकिन अभी 4.5 साल से यूक्रेन टिका हुआ है। दैट शोज कि अमेरिका और नेटो और यूके, इनके बिना तो वो कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। और इस उतना ही नहीं, उसके अलावा जो E3 जिसको कहते हैं, यूरोपियन यूनियन के जो 3 मेजर हैं, फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये खुल के साथ दे रहे हैं। चाहे वो इंटेलिजेंस की बात हो, हथियारों की बात हो, ड्रोन्स की बात हो, मिसाइल की बात हो, और अन्य टेक्नोलॉजी भी। यहां तक कि स्टारलिंक जैसे जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को खुल के प्रोवाइड किया गया। तो बिना अमेरिका के और नेटो के सपोर्ट के यूक्रेन टिक नहीं सकता। दूसरी तरफ ये राष्ट्रपति ट्रंप तो ये अब खुल के आ रहा है कि वो चाहते ही नहीं कि दुनिया में कोई शांति से रहे। एक तरफ यूक्रेन, रूस को उन्होंने लड़वा दिया, हथियार सप्लाई करके उसको और बढ़ाते रहे। और उसको बंद करने की बजाय अगर इनकी मंशा होती बंद करने की तो उसको रोक सकते थे। यूक्रेन की से भी उनके अच्छे रिलेशन है, और पुतिन से कहा जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के तो डायरेक्ट और बहुत अच्छे रिलेशन, और कई बार उनकी आपस में मीटिंग भी हो चुकी है। तो एक तरफ वहां से कह लीजिए पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करके उन्होंने डिस्टेबलाइज किया है, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को भी और जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को भी। दूसरी तरफ उन्होंने वहां बिना कुछ केयर किए ना यूक्रेन को रुकने दिया, ना उसको जमने दिया, चले आए ईरान की तरफ। और ईरान में देख लीजिए पिछले 6 महीने से क्या तमाशा हो रहा है। इनकी पूरी पूरी मंशा है कि ये अमेरिका का प्रभुत्व बढ़े, क्योंकि जिस तरह से रूस, चीन और भारत जैसे इकोनॉमी कह लीजिए उभर रहे थे, बहुत अच्छे से राइज कर रहे थे, ईरान अमेरिका को शायद नागवार गुजरा। और इस तरह की उसने एक नीति अपनाई जिसमें खुद अब वो फंस गया है निकलने की। अब देख लीजिए ईरान से भी अमेरिका की छटपटाहट है, लेकिन चाह के भी निकल नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ रूस को भी इंगेज करके उसने जो कोशिश की थी कि अमेरिका का प्रभुत्व बढ़े, लेकिन वहां भी अमेरिका कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। बिल्कुल मनोज जी, अमेरिका फंसता नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार यूक्रेन को मदद मुहैया करवा रही है, चाहे इंटेलिजेंस की बात करें या फिर हथियारों की बात करें, तो वैसे तो जाहिर है यूक्रेन भी किसी भी तरह से हल्का नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वो जिस तरीके से अग्रेसिव हो रहा है, ऐसे तो फिलहाल सिनारियो नहीं है कि आने वाले दिनों में भी ये जो युद्ध है ये शांत होने वाले इस फ्रंट पर, और यहाँ तो ऐसी कोई बात भी नहीं हो रही है। सही बात है। जिस तरह से वार्ता होनी चाहिए रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो हम लोग नहीं देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इंडिफिनिट वे में जो है ये वार चलते रहेगा। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यूरोपियन नेशन, जो खास करके इंग्लैंड और जर्मनी, फ्रांस, ये ऐसे कंट्रीज हैं, वो किसी न किसी रूप में जो है बहुत ज़्यादा आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। और हमको लगता है कि इतिहास में कुछ ऐसे शासनाध्यक्ष होंगे जो अपने लोगों को किस तरह से या डिस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाएगा, ये जेलेंस्की को जो है वर्ल्ड याद रखेगा। कि वो जिसका कोई गोल, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस वार में जो है वो यूक्रेन किसी न किसी रूप में जीतेगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक यूरोपियन नेशन का या नाटो कंट्रीज का एक मोहरा बना हुआ है, और अपने ही लोगों को क्षति पहुंचाया जा रहा है। और देख रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से जब भी हमला होता है तो वहाँ के लोग, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। एक हम लोगों ने एक वीडियो भी आया था कि एक आदमी अपने शॉप के बाहर था और उसमें
ड्रोन आ गया और वो ड्रोन लगभग आधा 1 घंटा तक वेट किया। जब वो आदमी फिर से बाहर निकला तो फिर अटैक हो गई, इससे उससे इंजरी हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो है इस वार में यूज़ हो रहा है। और जिस तरह से ब्रिटेन ने आर्म्स सप्लाई किया है और रशिया ने इसको एलिगेशन भी लगाया कि आपने जो ये ड्रोन या और जो इक्विपमेंट्स दे रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।